राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राम मंदिर जो इस वक्त आस्था का विषय होना चाहिए था, वो अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बता दें आपको कि राम मंदिर को लेकर देश में सियासत हो रही है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। ऐसे में कोई समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। तो अब इसी बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, इस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला था, उसी वक्त से यह राजनीति शुरू हो गई और अब निमंत्रण पत्र को लेकर राजनीति की जा रही है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री पर जबरदस्ती प्रहार करते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि इतने बड़े पद पर है शिक्षा मंत्री, उन्हें अपना पद देखना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, बिहार वासियों को शिक्षा कैसी दी जाए, इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन वो टीका टिप्पणी करने में व्यस्त है, कहते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षा मंत्री अगर इतने ही ज्ञानी हैं तो फिर वो धर्म गुरु क्यों नहीं बन जाते हैं। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए 40 की 40 सीट जीत हासिल करेगी बिहार में और महागठबंधन जीरो पर आउट होगी। एक भी सीट महागठबंधन जीत नहीं पाएगी, यह दावा करते हुए नजर आए चिराग पासवान। इसी के साथ हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। हम लोग की ये पहली प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और आपको आपके परिवार के तमाम सदस्यों नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो और बिहारी होने के नाते जिन उम्मीदों के साथ हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन उम्मीदों के कुछ और समीप हम लोग पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं। पर जब ये उम्मीद हम लोग अपने प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो निराशा तब हासिल होती है जब ये महसूस होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि बिहार आगे लेकर जाने की सोच रखता है। मेरी समझ के परे है, दशकों से क्या मतलब सदियों से देश में चुनाव होते रहे, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाए। आप पिछले एक साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मेरे मुख्यमंत्री की एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों को लेकर, कि उनको संयोजक बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हुई। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई देते। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है
जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है, और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया, हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा, हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना, पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय, ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात, ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया, और मुझे अभी तक समय वहां से नहीं मिला, पर हाँ लिखित रूप में उन तक उनकी ये समस्या, उनकी मांग, जिसका मैं समर्थन करता हूं, जरूर पहुंचा दी गई है। कोई संख्या बताएंगे चिराग जी कितने सीट? आज मैं कतई नहीं बता पाऊंगा, और देखिए ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक सारे दल एक साथ बैठकर साझा प्रेस, आप सब अनुभवी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने देखा है कि तमाम घटक दल एक साथ ही बैठकर सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों के चयन की घोषणा करते हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती है। ये गठबंधन धर्म की मर्यादा ही है, मैं कोई नई मर्यादा का पालन नहीं करता। मुझे लगता है मंथ एंड तक चिराग जी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चिराग जी, चुनाव नजदीक है, महबूब अली कैसर के भी साथ आने की चर्चा है, तो नहीं लगता है जो लोग धोखा देकर गए उन्हें वापसी कर रहे हैं, आप किसी तरह का कोई
उनसे अपेक्षा है आपकी? भाई ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है, इसे मुझ और मेरी पार्टी तक ही रहने दें। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। चिराग जी, अंत में ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड चिराग करेगा। जी, 40 जो आपने दावा किया है कि 40 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी, तो इस आधार पर क्या अपनी भीड़ अपने आपके जो चिराग पासवान के पास जो क्राउड आ रही है उसी को देखकर क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी थी, पर ये पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019 में, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे।